हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन में जनरल बैंकिंग में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका स्विफ्ट कोड के बारे में। तो आपसे जो पूछा जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फॉर्मेट पूछा जाता है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़रा सा ध्यान रखिएगा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, ये होता है फ्रेंड्स स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म पूछा था क्योंकि बड़ा है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। जब भी एक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र किया जाता है, एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है। जैसे हम एक बैंक से दूसरे बैंक में या विद इन बैंक भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हमें जो है IFSC कोड चाहिए होता है ना। IFSC कोड चाहिए होता है। उसी तरीके से अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है आपको, तो स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। तो इसे बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। अब सवाल ये है कि कोड की लेंथ क्या होती है, जो स्विफ्ट कोड होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो उसमें फ्रेंड देखिए, कोड की लेंथ होती है 8 से लेकर 11 कैरेक्टर, नहीं 8 या 11 कैरेक्टर, या तो 8 कैरेक्टर होगा या 11 कैरेक्टर होगा, ध्यान रखिएगा। 2 क्यों होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। देखिए 8 कैरेक्टर तो मैंडेटरी हैं, लेकिन ये बाकी के 3 कैरेक्टर जो 11 करने के लिए 8 3 11 होते हैं, तो बाकी के जो लास्ट के 3 कैरेक्टर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, इसीलिए 8 कैरेक्टर भी हो सकता है। और अगर लास्ट के 3 ऑप्शनल वाले भी दे दिए गए तो जो है 11 कैरेक्टर भी होता है। तो स्विफ्ट कोड कितने कैरेक्टर का होता है फ्रेंड, या तो 8 कैरेक्टर का होगा या 11 कैरेक्टर का होगा। हमें क्लियर हो गया। उसमें भी कौन सा कैरेक्टर क्या बताता है, तो ध्यान रखिएगा। पहले 4 कैरेक्टर जो होते हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में बताते हैं। 4 के बाद जो अगले 2 कैरेक्टर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कंट्री को बताते हैं। उसके अगले जो 2 कैरेक्टर होते हैं लोकेशन बताते हैं, सिटी के बारे में बताते हैं। फाइनल जो 3 कैरेक्टर होते हैं ये फ्रेंड्स ऑप्शनल होते हैं। देखिए 4 ये हो गए, 2 6 और 2 8। 8 तो आपके कंप्लीट हो गए जो कंपलसरी हैं। उसके बाद में 3 आपके ऑप्शनल होते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो ये तीनों ऑप्शनल होते हैं और ये क्या बताते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांच या ऑफिस के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। तो पहले 4 कैरेक्टर क्या बताते हैं, बैंक का नाम बताते थे, किस बैंक में खाता है, किस बैंक में खाता है जिसमें पैसा जाना है। दूसरा कौन सी कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, राजस्थान, सॉरी इंडिया है, और उसके बाद अमेरिका है, कौन सी कंट्री है। उसके बाद में अगली जो दो जो है कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड, वो सिटी बताते हैं, कौन सा शहर है, ओके। और लास्ट के 3 जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, वो पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप जो है कैनरा बैंक का स्विफ्ट कोड देखिए। तो ये देखिए CNRB, पहले जो 4 कैरेक्टर हैं CNRB, ये बैंक का कोड है, ये बताता है। CNRB अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब केनरा बैंक हो गया। उसके बाद में जो 2 कैरेक्टर हैं वो कंट्री कोड हैं। देखिए यहाँ पर IN है, इंडिया के बारे में बता रहा है। तो ये 2 कैरेक्टर जो होते हैं कंट्री कोड बताते हैं। उसके बाद की अगले 2 जो कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो लोकेशन कोड बताते हैं। जो BB बता रहा है यहाँ पर कि कौन सी लोकेशन है, कौन सी सिटी में ब्रांच है। लास्ट के जो 3 कैरेक्टर हैं XXX आपके फ्रेंड्स, ये जो है लास्ट 3 कैरेक्टर जो है ऑप्शनल होते हैं और ये ब्रांच का कोड होता है, ठीक है। ब्रांच का कोड कुछ भी हो सकता है, तो ये ऑप्शनल होता है, इसीलिए यहाँ पर XXX लिखा हुआ है, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, बट या डॉट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शनल होता है। तो कहने मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आपकी ब्रांच में, अब हम में से कई बार जो है इस सिचुएशन को फेस करते हैं कि कई बार कस्टमर आता है और बोलता है कि सर मुझे जो है फ़ॉरेन से पैसे आने हैं, तो अपनी ब्रांच का स्विफ्ट कोड बता दीजिए। आपसे पूछता है वो आकर के कि सर मुझे स्विफ्ट कोड बता दीजिए। तो फ्रेंड्स हम कौन सा कोड दें, अब आप तुरंत ही ढूंढना शुरू करते हैं। जिनको नॉलेज है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको नहीं है वो तुरंत ही ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार स्विफ्ट कोड तो पता ही नहीं है, मेरी ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या होगा। तो ध्यान रखिए, मान लीजिए अगर आपको स्विफ्ट कोड नहीं पता है फॉर एग्जांपल आपके ब्रांच का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस कस्टमर को क्या करिए, अपनी जो बैंक का स्विफ्ट कोड है, पूरे बैंक का जो स्विफ्ट कोड है वो एक ही रहता है। एक बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है, कहने मतलब केनरा बैंक का स्विफ्ट कोड यही है। यदि केनरा बैंक का कोई पर्सन इस समय वीडियो देख रहा है, आपकी ब्रांच में कोई एम्प्लॉय अगर वह कस्टमर आता है और वो बोलता है मुझे स्विफ्ट कोड दे दीजिए, तो आप बस उसको ये बोलना कि ये लिख लो CNRB INBB, है ना।
ठीक है, ये लिख लो और इतना ही स्विफ्ट कोड दे दोगे तो तुम्हारा पैसा आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, मतलब मेरी ब्रांच का आप जो 3 डिजिट है, वो 3 कैरेक्टर है, वो लिखो चाहे ना लिखो, उससे मतलब नहीं है। यदि ये 8 कैरेक्टर आपके पास हैं तो पैसा देखिए इससे होगा क्या कि पैसा केनरा बैंक में आ जाएगा। केनरा बैंक में आ जाएगा तो ब्रांच जो है उतना मुद्दा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसी खाते में ही सेटल होगी जिस खाते में पैसा आया हुआ है। ओके, तो क्लियर हो गई बात। अगर मान लीजिए आप पीएनबी में काम करते हैं या एसबीआई में काम करते हैं तो एक बार गूगल पे सर्च करिए कि पीएनबी का स्विफ्ट कोड क्या है, वो एक 8 डिजिट का आ जाएगा। हर ब्रांच का अलग होता है, लेकिन 8 डिजिट का जो कोड है वो भी सफिशिएंट होता है आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि जनरल व्यवहार में भी कई बार हम जो है इस चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो स्विफ्ट कोड के बारे में हमने यहाँ पर पूरी डिटेल में चर्चा कर ली है। देखिए स्विफ्ट कोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन होता है। जब भी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जाती है, उस केस में स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। स्विफ्ट कोड की लेंथ क्या होती है, तो ये या तो 8 कैरेक्टर का हो सकता है या 11 कैरेक्टर का हो सकता है। पहले अब 8 कैरेक्टर का जो होता है उसमें जो पहले 4 कैरेक्टर होते हैं वो क्या बताते हैं, कौन सा बैंक है, बाद के 2 कैरेक्टर कंट्री बताते हैं, उसके बाद के 2 कैरेक्टर सिटी के बारे में बताते हैं। तो ये 8 कैरेक्टर आपके हो गए। और यदि 11 कैरेक्टर का है तो 3 कैरेक्टर जो लास्ट के होते हैं वो पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में बताते हैं। कौन सा बैंक है, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, कौन सी ब्रांच है, ये चीज़ें बताती हैं। तो स्विफ्ट कोड कितने कैरेक्टर का होता है, 8 कैरेक्टर का भी हो सकता है, 11 कैरेक्टर का भी हो सकता है। पहले 4 कैरेक्टर बैंक के बारे में बताते हैं, अगले 2 कैरेक्टर कंट्री के बारे में बताते हैं, उसके अगले 2 कैरेक्टर लोकेशन के बारे में बताते हैं, सिटी के बारे में बताते हैं, और फाइनल 3 जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, पर्टिकुलर ब्रांच या ऑफिस के बारे में बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने केनरा बैंक का स्विफ्ट कोड लिया हुआ है, तो पहले जो 4 कैरेक्टर हैं CNRB, ये बताता है कि केनरा बैंक है, IN बताता है कि इंडिया कंट्री है, BB बताता है कि कौन सी सिटी है, और ये ऑप्शनल होता है, लास्ट के 3 कैरेक्टर ऑप्शनल होते हैं। ये हर एक ब्रांच का अलग अलग होता है फ्रेंड्स। ओके, तो 8 कैरेक्टर का होगा तो इतना रहेगा, ठीक है, और 11 कैरेक्टर का होगा तो ये पूरा का पूरा रहता है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा स्विफ्ट कोड के बारे में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।